जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एमएससीपी एसीपी को लेकर। दोस्तों, कुछ कंडीशन है जिसके बेस पर आपको एमएससीपी एसीपी दी जाती है। कुछ मैं आपको रूल समझाऊंगा, कुछ मैं आपको लेटर समझाऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा सीपी ग्राम की रिपोर्ट को लेकर। सीपी ग्राम ने एक रिपोर्ट जारी करी है अपने ग्रीवांस को लेके, शिकायत को लेके, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें पे कमीशन को लेके। आगे चलकर 8वां पे कमीशन आपको मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है एमएससीपी एसीपी को लेकर। दोस्तों, सीजीडीए की तरफ से पहले एक लेटर जारी हुआ था 30 जून 2016 को, जिसमें कहा गया था कि जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, यानी जिनकी एब्सेंट विदाउट लीव है या फिर ओवर स्टे लीव है, उनको भी एमएससीपी दी जाएगी। पहले लेटर इन्होंने निकाला 30 जून 2016 का। फिर दोस्तों, उससे पहले एक और लेटर निकला और ये लेटर निकला आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, और ये भी 3 जून 2016 का ही लेटर है। इसमें भी यही लिखा गया, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस ऑन एडब्ल्यूएल ओएसएल वाइल ग्रांटिंग एमएससीपी स्कीम। यानी जिनका डिडक्शन है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में, यानी जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, कुछ साल कम हो रही है या फिर कुछ महीने कम हो रही है, उनको भी एमएससीपी दी जा सकती है। और दोस्तों, ये उस केस में है जिनका एब्सेंट विदाउट लीव है या फिर ओवर स्टे लीव है, उनको एमएससीपी दी जा सकती है। तो इस लेटर के बेस पर काफी पेंशनर्स अपने रिकॉर्ड के थ्रू कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ कंडीशन है। अब इसमें एक वो वाली कंडीशन भी आती है कि आपको एमएससीपी कब मिली, या फिर आपने कहीं अनविलिंग तो नहीं दिया। इसकी भी कंडीशन मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, जैसे इन सर्विस में, यानी जब आप जॉब में थे, तो अगर आपने प्रमोशन अनविलिंग किया है, अगर आपने प्रमोशन अनविलिंग कर दिया पहले ही, यानी एमएससीपी की जो डेट तय है, अगर उससे पहले ही आपने प्रमोशन अनविलिंग कर दिया, तब आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। हां, अगर एमएससीपी की डेट आपकी पहले है और बाद में आप प्रमोशन को अनविलिंग कर रहे हैं, तब आपको एमएससीपी मिल जाएगी। दोस्तों, ये भी इस रूल के अंतर्गत आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे कि प्रमोशन आपने अनविलिंग किया 2007 में और एमएससीपी आपकी ड्यू है उससे अगले साल 2008 में, तो इस केस में आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। इस केस में आपको एमएससीपी नहीं मिल पाएगी। हां, अगर एमएससीपी की डेट आपकी पहले पड़ रही है और बाद में आपने प्रमोशन अनविलिंग किया, तो इस केस में आपको एमएससीपी दी जा सकती है। ऐसे दोस्तों, इसमें भी सेम केस है कि अगर आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, जैसे 16 साल आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, 16 साल होने में कुछ दिन कम हो गए, कुछ महीने कम हो गए, तो इस केस में भी आपको एमएससीपी दी जा सकती है। जैसे दोस्तों, कई पनिशमेंट होती है, जैसे कि एब्सेंट विदाउट लीव हो गए, जैसे कि आरआई हो गया, या फिर ओवर स्टे लीव हो गए, तो इस केस में आपको एमएससीपी दी जा सकती है कुछ लेटरों के अंतर्गत। तो दोस्तों, ऐसे ही ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर निकला था 3 जून 2016 का। और एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझा दूं, कई केस ऐसे देखने में आते हैं कि जिनके 16 साल एक दिन भी है, उनको भी एमएससीपी नहीं दी जा रही। अगर 16 साल से एक दिन ऊपर भी है, तब भी आपको एमएससीपी मिलेगी, तब भी आप अपने रिकॉर्ड से एमएससीपी लेंगे। ऐसी अगर 24 साल एक दिन भी है, तब भी आपको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। तो इस तरीके की कुछ गाइडलाइन है, कुछ रूल है, जिसके अंतर्गत आपको एमएससीपी मिल पाती है। तो दोस्तों, इसी रूल के अंतर्गत आप एमएससीपी के लिए क्लेम करेंगे अपने रिकॉर्ड से। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है जिसके बेस पर आपको एमएससीपी नहीं दी जा रही, तो फिर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपके किसी लेटर के बेस पर आपकी हेल्प कर सकूं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, ये है सीपी ग्राम की रिपोर्ट ऑन 14 जून 2024, यानी 14 जून की दोस्तों ये रिपोर्ट है, जिसमें सीपी ग्राम ने कहा है कि हमने इतनी शिकायतों का निवारण कर दिया। जो शिकायतें आई थी पेंशन से जुड़ी हुई सीपी ग्राम में, उन सब शिकायतों का निवारण करा। तो कितनी शिकायतें थी? लगभग 9143 पब्लिक ग्रीवांसेस थे, वर रिड्रेस्ड बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट स्टेट ड्यूटीज ऑन द सीपी ग्राम पोर्टल। सीपी ग्राम पोर्टल पर जितनी भी शिकायतें आई थी, तो उन्होंने ये एक रिपोर्ट निकाली है कि हमने इतनी शिकायतों का यहाँ पे रिड्रेस कर दिया, शिकायतों का निवारण कर दिया।
तो आप नीचे देख रहे हैं अपडेट 14 जून 2024 सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की दोस्तों कुछ ग्रीवांसेस थी, कुछ स्टेट की यूटीज की कुछ ग्रीवांसेस थी जो इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करी है। एक रिपोर्ट ये हमेशा निकालते हैं कि हमने इतनी शिकायतों का निवारण कर दिया है। तो आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा आपने सीपी ग्राम के थ्रू कोई कंप्लेंट डाली थी, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या अभी भी वो पेंडिंग में है, ताकि दोस्तों जो आपकी भी फीडबैक है वो भी कई बार मिनिस्ट्री के पास जाए। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका फीडबैक भी जाना चाहिए। वैसे फोन आता है सीपी ग्राम की तरफ से, वो आपसे पूछते हैं कि आपकी जो समस्या आपने डाली उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, और अगर हो गया तो आपका फीडबैक क्या है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या है सीपी ग्राम को लेकर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा वर्तमान पत्रिका की। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर में खबर छपी है और क्या लिखा है इसमें, 8वें पे कमीशन की तैयारी शुरू। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग आपको आगे मिलेगा। इसके बारे में मैंने अपने डिपार्टमेंट से भी कंसल्ट करा था, जो हमारे अधिकारी वर्ग है उन्होंने भी बोला कि आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा। भले ही भारत सरकार अभी उस पर तैयारी नहीं कर रही है, लेकिन आगे चलकर बजट सत्र में भी इस पर चर्चा होगी, यानी इसको लाने के लिए पहले से प्री प्लानिंग होगी। अभी तो फिलहाल नहीं हो रही है, जैसा कि भारत सरकार कह भी रही थी कई जगह कि अभी हम इस पे तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग आपको जरूर मिलेगा। यही चीज वर्तमान पत्रिका में छपी हुई है। चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्यम वर्ग। जैसा आपको बताया, बीजेपी सरकार को इस बार ज्यादा वोट नहीं मिले थे, कुछ कारण थे, जैसे पेंशनर की मांगे थी, सरकारी कर्मचारियों की कुछ मांगी थी, जिसकी वजह से काफी लोगों ने, काफी पेंशनर्स ने, जनता ने वोट नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आगे चलकर इस पे विचार होगा 8वें वेतन आयोग पर। दोस्तों इसमें जिक्र हो रहा था 3.68 फिटमेंट फैक्टर का भी, कि आगे चलकर आपको 3.68 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 8वें वेतन आयोग में। दोस्तों 3.68 फिटमेंट फैक्टर कोई किसी कैलकुलेशन के आधार पे नहीं है। जैसा आपको पता है फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए हमें पे कमीशन के कुछ रेशो चाहिए होते हैं। फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए पिछले जो पे कमीशन आए उसके आधार पर ही फिटमेंट फैक्टर बनता है, लेकिन 3.68 का कोई अता पता नहीं है कहां से ही आया। तो इसलिए 3.68 फिटमेंट फैक्टर तो आपको यहाँ पे मुश्किल है कि मिल जाए। इससे कम ही आपको देखने को मिलेगा फिटमेंट फैक्टर, चाहे वो 8वें वेतन आयोग पे यूज हो। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 1 महीने बाद अंतरिम बजट पेश करेंगी। जैसा आपको पता है अगले महीने आपको पूर्ण बजट मिलेगा, यानी जुलाई में आपको बजट मिलेगा। दोस्तों 8वें वेतन आयोग का जो मामला है, अगर इस पे कुछ बातचीत होती है, कुछ मंजूरी मिलती है, तो इसका जो मसला है वो बजट में भी उठ सकता है, यानी फरवरी 2025 में कुछ ना कुछ संकेत मिल सकते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसा आपको पता है 8वां वेतन आयोग आपको मिलना है 1/1/2026 से। दोस्तों अगर ये मिलता है तो लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मी और 68 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे, उनको इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं मोदी सरकार पे भी दबाव रहेगा, क्योंकि आगे चलकर कुछ और चुनाव भी आने हैं 3 राज्यों में, तो वहां पर भी कुछ देखा जाएगा कि कर्मचारियों की क्या मांगे हैं, पेंशनर की क्या मांगे हैं। दोस्तों जो भी अब ये चुनाव हुआ लोकसभा का, जो भी इसके नतीजे आए, तो कहीं ना कहीं प्रेशर है मोदी सरकार पे, तो इसलिए आगे चलकर ये आपके फेवर में निर्णय ले सकती है, आपके फेवर में निर्णय ले सकती है, भले ही वो 8वां पे कमीशन हो या फिर कुछ और आपकी मांगे हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 8वां वेतन आयोग आपको मिल सकता है आगे। पूरी तरीके से डिनाई नहीं है, पूरी तरह से ये मना नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आगे चलकर आपको मिल सकता है। और इसके कुछ संकेत आपको बजट में भी देखने को मिल सकते हैं, इस पे चर्चा हो सकती है आगे, चाहे वो 2024 में हो लास्ट में या फिर 2025 स्टार्टिंग में हो, लेकिन आपको मिल सकता है ये मैं बता रहा हूं आपको। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं इस न्यूज के बेस पे कह रहा हूं, ऐसी न्यूज तो बहुत आती रहती है। नहीं दोस्तों, सिर्फ इस न्यूज को ही मैं आपको नहीं समझा रहा, मैं आपको अपनी तरफ से भी कुछ जानकारियां दे रहा हूं, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी। जैसा मैंने आपको बताया, हमने अपने इस डिपार्टमेंट से भी बात करी थी इसके बारे में, तो उन्होंने भी ये बताया कि भारत सरकार आपको आगे 8वां पे कमीशन दे सकती है, मिल सकता है आपको 8वां वेतन आयोग। बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।